गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका चैप्टर 5 है विधिलिंग लकारः। लोट लकार और विधिलिंग लकार में समानता है। जहाँ लोट लकार में सीधे सीधे आज्ञा दी जाती है, वहीं विधिलिंग लकार में निवेदन के रूप में कहा जाता है। इस निवेदन में विनम्रता, प्रार्थना, संभावना का भाव रहता है, जैसे करना चाहिए, खाना चाहिए, होना चाहिए, करें, आए, पढ़े आदि। अब देखो कि विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। जैसे पवन अध्यापिका नमेत, पवन अध्यापिका को नमस्कार करें। करीमा विद्यालयम गच्छेत, करीमा विद्यालय जाए। अब देखो इसमें मात्राएं, धातु के साथ मात्राएं जोड़ते हैं तो कैसे कि मात्राएं रखी कि एत, जैसे प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयु, मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत, उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। अब इसमें धातु में जोड़ देंगे, जैसे पठ प्लस एत तो पठेत, पठ प्लस एताम तो पठेताम, पठ प्लस एयु तो पठेयु, पठ प्लस एह तो पठे है, पठ प्लस एतम तो पठेतम, पठ प्लस एत तो पठेत, पठ प्लस एयम पठेयम, पठ प्लस एव पठेव, पठ प्लस एम पठेम। तो इस प्रकार से धातु के साथ में क्या है, मात्राओं को लगाकर क्या बन जाता है, लकार बनता है। अब देखो कि अब सर्वनाम में जैसे प्रयोग करते हैं तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष में आता है, अहम, आवाम, व्यम उत्तम पुरुष में आता है। उसके अलावा कोई भी जो भी शब्द, नाम वगैरह जो भी आते हैं वो सब किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे देखो सह और सा, तो इसके साथ में कौन सा प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा, तो पठेत, वह पढ़े। तऊ के साथ में तऊ पठेताम तो वे दोनों पढ़े, ते पठेताम तो वे दोनों पढ़े, ते और तहा पठेयु वे सब पढ़े। जैसे ते पठेयु, तहा पठेयु। मध्यम पुरुष में त्वम पठे, तुम पढ़ो या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज्ञा या निवेदन, आज्ञा किस में करते हैं, लोट लकार में, निवेदन किस में किया जाता है, विधिलिंग लकार में। और चाहिए अर्थ में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे युवाम पठेतम, तुम दोनों पढ़ो, और तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठे, तुम सब पढ़ो या तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, मैं पढ़ूँ या मुझे पढ़ना चाहिए। पठेव, हम दोनों पढ़ें, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। हम सब पढ़ें। वयम पठेम, हम सब पढ़ें, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो आवाम के साथ में पठेम, जैसे अहम के साथ में पठेयम, आवाम के साथ में पठेव, वयम के साथ में पठेम का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य देखो, राम विद्यालय जाए, संस्कृत में रामः विद्यालयम गच्छेत, तुम दोनों को सुबह दूध पीना चाहिए। युवाम प्रातः दुग्धम पीवतम। ऐसे ही वह आचार्य को नमस्कार करे, सह आचार्यम नमेत, वह सब उद्यान में खेले। तो वे सब की संस्कृत सहतव, ते के ते भी होता है और तहा भी होता है। अगर स्त्रीलिंग में पूछा जाए तो तहा, और पुल्लिंग में तो ते। तो ते उद्यान्याय क्रीडेयु, तुम्हें फल खाने चाहिए। त्वम फलानी खादे, क्योंकि त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन आएगी, तो खादे है। तुम सब जल्दी जाओ, तो यूयम शीघ्रम आगच्छेत। अब संवाद देखिए, सौम्य और आचार्य और रवि के बीच में जो बातचीत हो रही है। आचार्य, विधिलिंग लकार कदा प्रयुक्त है, आचार्य विधिलिंग लकार कब प्रयुक्त होता है। तो आचार्य बोल रहे, सौम्य एषः लकारे आज्ञा प्रेरणा निवेदनम अर्थेषु प्रयुज्यतः, कि सौम्य यह लकार आज्ञा, प्रेरणा और निवेदन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रवि, किम लोट विधिलिंग लकारो समानार्थेषु प्रयुज्यते, क्या लोट लकार और विधिलिंग लकार समान अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। आचार्य, आम्र, हाँ। परम विधिलिंग लकार से प्रयोग अर्थ विशेष अपि दृश्यते, परंतु विधिलिंग लकार का प्रयोग एक अर्थ विशेष को भी दिखाता है। सौम्य, आचार्य, उदाहरणेन बोधयतु भवान, आचार्य क्या आप हमें उदाहरण देकर समझाएंगे। आचार्य, पश्य, देखो, आज्ञार्थे। अशोक
शीघ्रं गृहं गच्छेत्, अशोक शीघ्र घर जाओ। कूपात् जलम् आनयेत्, कुएं से जल लाओ। त्वम् अपि विद्यालये गच्छ, तुम भी विद्यालय जाओ। यूयं शिक्षिका नमेत्, तुम सब शिक्षक को नमस्कार करो। किम अहम अंतः आगच्छेयम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कामना, देवेश वैज्ञानिक भवे, देवेश वैज्ञानिक बने। युवाम चिकित्सको भवेतम, तुम दोनों चिकित्सक बनो। वयम सदाचारिणः भवेम, हम सदाचारी बने। त्वम अनाथ सेवाम कुर्या, और तुम अनाथों की सेवा करो। विनम्र निवेदन, एष विद्वान मम पुत्र पाठयेत्, ये विद्वान मेरे पुत्र को पढ़ाएं। यह विद्वान मेरे पुत्र को पढ़ाएं। त्वम मयि कृपा कुर्याः, तुम मुझ पर कृपा करो। ताः एव राष्ट्रगीतम गायेयुः, वे सभी राष्ट्रगीत गाएंगे। सर्वे छात्राः शोभनम, सभी छात्र शोभनम, धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आचार्य, प्रार्थनायाम अपि, हम प्रार्थना करते हैं कि वयम जीवेम शरदः शतम, कि हम सभी 100 वर्ष तक जिएं। प्रभावः शरदः शतम, शृणुयात् शरदः शतम, 100 वर्ष तक बोले, 100 वर्ष तक सुने, और 100 वर्ष तक दीनता रहित हो। अदीनाश्याम शरद शतम इति ब्रूमः, और हम 100 वर्षों तक क्या रहे, दीनता रहित हो। थैंक यू।